हेलो, आज अलजेब्रा का पार्ट 2 है। कल हम लोग जहाँ तक किए थे उसके आगे सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखिए, कल कुछ जैसे जो फार्मूला हम लोग उसमें पढ़े थे उसको पहले एक बार रिकैप कर लें। बीच में एक पेज खाली था, उसमें जल्दी से वो बस पूरा फार्मूला नहीं लिखेंगे। ये रहा, देखिए। अच्छा, इसमें क्यूब के लिए रखे थे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर का फार्मूला पढ़े थे। स्क्वायर में क्या पढ़े थे, जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा, जैसे कि लेट से 28 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 लिखेंगे, 6 को कैरी रखेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 38 का 8 कैरी रखेंगे 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7, मतलब कि 28 का स्क्वायर हो गया 784। ठीक, ऐसे किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 123 है, ठीक है, तो इसमें हम 12 को इधर लेंगे और 3 को इधर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर लेंगे 9, कैरी कुछ नहीं गया है, तो 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 का 2 कैरी गया 7, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 7 को जोड़ेंगे तो 151, मतलब 151 29, ये हो गया 123 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर है, जैसे लेट से हम 90 का लेते हैं। ठीक है, 90 का स्क्वायर सबको पता है, लेकिन फिर भी इस वाले मेथड से करते हैं। 0 का स्क्वायर 0, फिर देखिए 9 गुना 0 0 हो गया, 0 गुना 2 0, तो ये 0 ही आएगा, फिर 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, समझ में आया होगा। ऐसे ही ले लेते हैं जैसे 91 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर फिर हो गया 9 9 9 9 दूनी 18 का 8, कैरी हो गया 1 81 और 1 82, तो 8281 ये हो गया 91 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर का हो गया। ऐसे ही हम निकाले थे जैसे होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये सब तो कॉमन था। ठीक है, चलिए इसको नहीं लिखते हैं। जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला था उसको हम देख लेते हैं। जैसे जो क्यूब वाला था ना, क्यूब वाला हम कौन सा फॉर्मूला लिखे पहले बताते हैं, 1 मिनट रुकिए। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब इसको हम लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये क्यूब है, ये 2 ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए जैसे ऐसे रहता है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस है, और एक मान लीजिए ऐसे है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसमें a प्लस बी आएगा, इसमें a माइनस बी, माइनस वाले में सारा माइनस वाले में ये माइनस ही आता है मतलब। ठीक है, और जब इसके आगे बनाते हैं तो इसके आगे देखिए ये प्लस है, तो यहाँ प्लस आया, फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ए बी, इस वाले में होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस ए बी। ये कैसे आता है, कल हम लोग किए भी थे, नहीं भी तो ये किए ना, इस वाले से इसको निकालिए इधर, बाकी को इस साइड पुट कीजिए, वो आ जाएगा सारा। देखिए हम उससे एक और फिर से करके दिखाते हैं। आज इधर करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये हो गया। अभी देखिए हमको ये निकालना है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी हो गया। a प्लस बी कॉमन किए, a प्लस बी यहाँ से कॉमन किए, तो ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। एक फॉर्म तो ये आ गया, दूसरा फॉर्म a प्लस बी बाहर है, इसको तोड़ लिए, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab माइनस 3ab, इसको सॉल्व कर लिए, a प्लस बी a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ab, ये हो गया दूसरा फॉर्म। ठीक है, ये 2 वाले में ये 2 याद रखते हैं। यही जब 3 वाला हो जाता है ऐसे, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये लिखिए, या फिर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, ये लिखिए, दोनों सेम है। ये किसके लिए होता है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब ये होता है।
अगर ये 0 नहीं है, a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, इस पे क्वेश्चन बनता है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। इस पे जब क्वेश्चन बन गया, देखिए इस पे अगर क्वेश्चन बना ना, अगर ये नहीं भी आता है फिर भी हीट एंड ट्रायल करके वो आ जाता है आंसर। लेकिन अगर इस वाले पे बना और ये फार्मूला नहीं याद रहा फिर नहीं बनेगा, बड़ा मुश्किल है, बनेगा लेकिन बड़ा मुश्किल है। तो इसका देखिए कुछ ऐसे याद रखते हैं, a प्लस बी प्लस सी कॉमन है सब में, ठीक है। एक हाफ वाला था, हाफ वाले में क्या था, हाफ वाले में 2 था, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। एक था a प्लस बी प्लस सी कॉमन किए, यहाँ हाफ, अंदर अब इसको तोड़ेंगे तो ये 3a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 सबके साथ है, 3 कॉमन करके लिखते हैं, सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो गया दूसरा। तीसरा जो होता है, लेट मी रिमेंबर, इस हाँ ये पहला वाला तो कॉमन ही होता है सब में, a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद देखिए ये हाफ वाला 2 होता है, बाकी दोनों में हाफ नहीं आता है, जिसमें हाफ नहीं आता है उसमें अंदर भी कोई नंबर नहीं आएगा। तो अंदर मतलब कोई नंबर नहीं आएगा, लेट तो कहने का मतलब वो ऐसे होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए, ठीक है। और जो एक और फोर्थ वाला होता है, इसका भी यूज होता है, इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है लेकिन होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बी सी सी ए, ऐसे करके। इसमें से अगर हम आप बोलिएगा कि आपको तीनों नहीं मतलब चारों नहीं याद रखना है, कोई 1 या 2 याद रखना है, ठीक है, तो हम कहेंगे आप एक इसको याद रखिए, एक इसको याद रखिए और एक इसको याद रखिए, ये 3 याद रखिए। इस 3 में कोई वो नहीं, अगर 3 में भी 2 करना है तो एक इसको याद रखिए, एक इसको याद रखिए, अगर कोई एक करना है तब इस वाले को याद रखिए, ठीक है। इतना कीजिए, मतलब इतना होना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक का तो याद ही है, वो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। ये d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इससे नेचर ऑफ रूट पता करते हैं। d अगर 0 के इक्वल है तो रियल और इक्वल होता है, d ग्रेटर देन है तो रियल और अनइक्वल होता है। अनइक्वल में भी अगर फिर d अगर लेस देन 0 है तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, इमेजिनरी जिसको कहते हैं। और अगर अनइक्वल है तो अनइक्वल में भी 2 होता है, या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा। d का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, ऐसे करके कोई भी आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रेशनल देगा, अगर नहीं आया वो तो इरेशनल देगा वो। ऐसे करके हम लोग सॉल्व किए थे यहाँ पे, ठीक है। तो अलजेब्रा में बेसिकली यही सब मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन अटकता है। और ठीक है, अभी आगे सॉल्व करते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या है, यहाँ भी देखिएगा पीछे का ही यूज होगा। इसमें क्या है, नीचे वाले के एलसीएम लेंगे ए बी, तो यहाँ क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हम इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0, मतलब कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी का ही तो वैल्यू फाइंड करना है, तो ए माइनस बी का वैल्यू 0, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, इफ़ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन देन चूज द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। अगर ये इसका फैक्टर है, कहने का मतलब 2, एग्जांपल ले रहे हैं, कोई कह रहा है 2 इज अ फैक्टर ऑफ 62, तो कहने का मतलब 2 से जब 62 को भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। फिर अगर कहें 4 इज अ फैक्टर ऑफ 66, तो 4 से जब 66 को भागा देंगे तो रिमाइंडर 0। वैसे ही कह रहा है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह a पुट कर दें, x की जगह a पुट कर देंगे तो ये बनेगा मेरा a क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे वो रह गया है। ये आ जाएगा मेरा a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू -2, a का वैल्यू आएगा -2।
ठीक है, आगे बनाते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, चूज द वैल्यू ऑफ ए सच दैट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अभी देखिए फॉर 1 सॉल्यूशन, फॉर 2 सॉल्यूशन, फॉर 3 सॉल्यूशन। इसके लिए एक यहाँ पे एक पेज लेते हैं, फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कहाँ गया, ये रहा, देखिए यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। देखिए ये हम लोग क्लास 9th में शायद पढ़े होते हैं। उसमें क्या होता है, ऐसे पढ़िए, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक है, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कहा जाता है a1 अपॉन a2, यहाँ पे b1 अपॉन b2, यहाँ पे c1 अपॉन c2, रेशियो लेते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों और ये दोनों आपस में तीनों इक्वल है तब ये कहलाता है पैरेलल लाइन, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग, पैरेलल लाइन है, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग। तो इसमें आता है दूसरा पेन, रुकिए सॉल्यूशन लास्ट में लिखेंगे। अगर a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, दूसरा कलर से लिखना है ना, इसलिए लास्ट में लिखेंगे एक बार, ये होता है पैरेलल, पैरेलल ओनली, इंटरसेक्टिंग नहीं। इसमें इंटरसेक्टिंग भी होता है, इसमें इंटरसेक्टिंग नहीं होता है। और तीसरा होता है a1 नॉट इक्वल टू b1 b2, इसमें c को देखते ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, ये कट करता है, कट एट 1 प्लेस। अभी देखिए देखिए इसमें होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। एक जगह जब ये होता है, इसमें होता है नो सॉल्यूशन, इसमें होता है नो सॉल्यूशन, इसमें होता है 1 सॉल्यूशन, ठीक है, यही होता है। तो देखिए इसका कहने का मतलब ना, इसको ऐसे ग्राफ पे देखिए, ये इसमें कहा क्या गया है। जैसे ये देखिए बेसिकली सारा चीज़ इस पे डिपेंड करता है, सी पे। जैसे एक लीनियर इक्वेशन है ऐसे, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ लाइन है, लीनियर इक्वेशन है दोनों, ठीक है। ये तो जानते ही हैं, इस साइड x होता है, इस साइड y होता है, बीच में 0 होता है। हम मानते हैं एक लाइन ऐसा है, तो दूसरा जो लाइन है, दूसरे लाइन को हम यहाँ इस कलर से ड्रॉ करते हैं। दूसरा लाइन ऐसे आएगा, या फिर मतलब एक और कैसे ड्रॉ करें, ऐसे आएगा, या फिर तीसरा लाइन जो है, मतलब वो लाइन मेरा ऐसे आएगा, दिख रहा होगा, इसी पर से जा रहा है, ठीक है। कैसे आएगा, तो देखिए अगर इस तरीके से आया, एक बार कट किया, ठीक है, मतलब कि इसका ए बी कुछ भी इक्वल नहीं है, तो ये जो है ना, ये थर्ड वाला केस है, ठीक है, ये थर्ड वाला केस हुआ। और अगर ये वाला रहा, ये वाला, इसमें क्या है, ये इधर पैरेलल है, पैरेलल है, मतलब कि कभी कट करेगा क्या, कभी नहीं कट करेगा, कभी नहीं कट करेगा, मतलब जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन कहाँ है, सेकंड वाले में, ये है नो सॉल्यूशन का केस, ठीक है। और अगर वो वाला रहा, ये जो ओवरलैप कर रहा है, ये वाला है आपका फर्स्ट वाला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हर पॉइंट पे कट कर रहा है, हर पॉइंट पे कट कर रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। ये ग्रीन, ये मेरा मेन लाइन है, ब्लू वाला जो पहले से था वो मेन लाइन था, मतलब कंपेयर करने के लिए कैसे लिए थे, ठीक है। तो वैसे ही जब ये वाला है, वैसे ही जब ये क्वेश्चन है, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 2x ay इज इक्वल टू 1, इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं, -1 इज इक्वल टू 0, 1 को इधर लेकर चलेगा। वैसे सेकंड वाले को लिखें 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जब भी ए बी सी वाला लिखना रहे तो ऐसे करके लिखिए, ऐसे नहीं भी लिखिएगा तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए इसको रेशियो में लिखेंगे 2/3
यहाँ लिखेंगे a/-5, इसको लिखेंगे -1/-7। ठीक है, क्या चाहिए? नो सॉल्यूशन चाहिए ना। नो सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए? तीनों को पैरेलल करना है। नो सॉल्यूशन के लिए नहीं, सॉरी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा ना, तीनों पैरेलल कर देंगे। नो सॉल्यूशन के लिए है। वैसे भी देखिए, अगर हम तीनों को इक्वल कर देते हैं, जैसे इनकेस मान लीजिए हम भूल गए एग्जाम में, ठीक है, और तीनों को इक्वल कर दिए, आप ये देखिए ना, ये वाला और ये वाला कभी इक्वल होगा क्या? ये 2/3 और 1/7 अलग अलग है, ऐसे ही गलत हो जाएगा ये। तो मतलब ये नॉट इक्वल होता है फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखिए इस वाले को कंपेयर कीजिए, इस वाले को भी कर सकते हैं, इस वाले को भी कर सकते हैं। जब इस वाले को करेंगे तो यहाँ से मेरा आएगा a = -10/3, और जब हम इस वाले को करेंगे तो यहाँ से मेरा आएगा a ≠ 5/7 माइनस में। अगर यहाँ पूछा रहता कि वैल्यू ऑफ a कितना होगा, तो वैल्यू ऑफ a -10/3 होगा, ये वाला। तो इसका कहने का मतलब a का जो वैल्यू है -5/7 छोड़ करके और कुछ भी डाल सकते हैं, उसके लिए भी इसका नो सॉल्यूशन का ही केस आएगा। नो सॉल्यूशन का केस आएगा, कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ है 5/7 पर ही शायद ये इस पर कोइंसाइड करे या फिर कुछ होगा। बाकी उसके अलावा हम कुछ भी रखेंगे ना तो ये पैरेलल शिफ्ट होगा। ये लाइन यहाँ है, कुछ और शिफ्ट करेंगे तो इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इधर आएगा, मतलब ऐसे ही शिफ्ट करेगा, पैरेलल ही शिफ्ट करेगा। ठीक है, अभी आगे आते हैं। ये देखिए, इस वाले का एक क्वेश्चन ऊपर हमारा छूटा हुआ है, उसको भी करना है। यहाँ देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका हम अगर थोड़ा सा बेसिक पहले अगर जान लें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा बनाने के लिए। तो इसमें हम करते क्या हैं, रुकिए 1 मिनट, क्वेश्चन पे नहीं आते हैं, पहले 1-2 पेज ले लेते हैं, फिर हम बताते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम इसको लें x + 1y(x) = हम ले लेते हैं 2। ठीक है, उसी क्वेश्चन को लेते हैं और हमको निकालना क्या है, हमको जो निकालना है उसको रेड से लिखते हैं। देखिए इसमें बहुत सारा निकालेंगे, जैसे हमको x² + 1y(x² निकालना है। ठीक है, तो जब हमको ये निकालना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमको दिख रहा है यहाँ से अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें, x + 1y(x² = 2 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। इधर मेरा क्या बचा, x² + 1y(x² + 2 टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ 1y(x) = 4। ये इससे कट गया, तो ये हो गया मेरा x² + 1y(x² = 2। ठीक है, अगर x + 1y(x) मेरा 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 2 आएगा। सोचिए ज़रा कैसे पॉसिबल है कि किसी दो नंबर का सम भी 2 है और उसका स्क्वायर का सम भी 2 है। तो ये पॉसिबल है। जब भी 2 रहता है तो ये सिर्फ एक कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करता है, फॉर x = 1। ठीक है, अभी मान लीजिए, ठीक है, ये नहीं निकालना रहता, अभी आपको निकालना रहता है कुछ ऐसे, क्या निकालना रहता है, x का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं लेते हैं, x - 1/x निकालना रहता। ठीक है, तब क्या करते हैं, अभी देखिए x - 1/x निकालना रहता, हमको पता है x + 1y(x) का वैल्यू 2 है, और जब ये 2 रहता है तो x का स्क्वायर + 1y(x) का स्क्वायर, इसका वैल्यू 2 है। तो अगर हम दोनों साइड 2 माइनस कर दें, x का स्क्वायर + 1y(x) का स्क्वायर -2 = 2 -2, ये 2 पहले का और ये -2 जो हम दोनों तरफ किए हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, क्यों किए हैं, ये दिख रहा है हमको a का स्क्वायर b का स्क्वायर, इसको यहाँ लिखते हैं a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2 × x × 1y(x), ऐसे लिख सकते हैं, = ये 0 हो गया इधर, ये इससे कटेगा तो वापस 2 चला जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं x - 1/x का स्क्वायर = 0। तो कहने का मतलब x - 1/x का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसे हो गया। मान लीजिए ऐसे ही आपका रहता है
एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x², इसका वैल्यू निकालना रहता है। तो हमको पता है, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। x प्लस 1/x का वैल्यू 2 निकालें, इसका वैल्यू 0 निकालें, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो इसी को ना याद रखने के लिए लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस 1y x इज इक्वल टू k है, और आपको निकालना है x का स्क्वायर प्लस 1y x का स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं k का स्क्वायर माइनस 2। इसको याद रखते हैं। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट भी याद निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे रहा x प्लस 1y x इज इक्वल टू √3, आपको निकालना है x का स्क्वायर प्लस 1y x का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर किए, यहाँ पे प्लस 2 आया। इमेजिन कीजिए कि, एक मिनट, पता नहीं आपको वो दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ मेरा टच दिख रहा है क्या, पता नहीं, हमको पता भी नहीं चल रहा है। क्या करें, कोई लाइट कलर, छोड़िए, इसी को लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे x प्लस 1y x, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1y x का स्क्वायर होगा, प्लस 2 होगा, इज इक्वल टू 3। ये जो आया ना प्लस 2, इसको इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे ऐसे स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर प्लस 2 आएगा, तो इधर 3 आएगा, फिर इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये 1 बचेगा। तो कहने का मतलब x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। ये इस वाले पार्ट को ना इमेजिन कीजिए, तो एक स्टेप कटेगा तो स्पीड बढ़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा करके निकलता है। मान लीजिए कुछ और रहा, जैसे x माइनस 1/x, कुछ भी निकालना रहे, ठीक है, तो सारा निकल जाएगा ऐसे ही करके। बस क्यूब और स्क्वायर का वो है। अभी हम सिर्फ स्क्वायर का बता रहे हैं, क्यूब का, पावर 4 का, पावर 5 का, पावर 6 का, सबका निकलता है। वो सब धीरे धीरे जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। ठीक है, अभी हम इसी को निकालते हैं इस पर। ठीक है, तो इसका तो हम बताए ही, प्लस से माइनस पे ये प्लस दिया हुआ है, वहाँ से हमको माइनस निकलना है, तो ये डायरेक्ट नहीं निकलता है। पहले x प्लस 1y x का स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ, तो यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 1y x का स्क्वायर और प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आएगा। इसके बाद फिर इधर माइनस 2 कीजिए, x का स्क्वायर प्लस 1y x का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, ये इधर गया, तो यहाँ 1 बचा, 1 माइनस 2 किए, ये माइनस 1 बचा। तब ये आ गया कितना, x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ देखिए कितना आ गया, x माइनस 1/x, इसका वैल्यू √(-1) मतलब i आ गया। ठीक है, अगर सही किए होंगे तो ये सॉल्यूशन सही है। ठीक है, वो तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया, ये ऐसे ही बनाते हैं। अभी देखिए जैसे इस वाले क्वेश्चन को, x प्लस 1/x 2 दिया है, तो इसका पावर 2 निकालना है। कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर दीजिए। इधर स्क्वायर किए 4 में से 2 गया, 2 आ गया। ठीक, देखिए इसमें कुछ करना पड़ा, पेन नहीं उठाना पड़ा। अभी देखिए वापस उस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं जो मेरा छूटा हुआ था एक। किधर गया, ये रहा। देखिए इस वाले में क्या करना है, देखिए उससे पहले हम एक चीज़ बता देते हैं यहाँ पे, ये तो सॉल्यूशन इतना में काफ़ी है। यहाँ देखिए, जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है x का पावर m इंटू x का पावर n, तो यहाँ देखिए बेस कहने का मतलब यहाँ पे बेस है जो x है, अब पावर जो है वो m और n है। तो जब भी बेस सेम होगा, बेस सेम में पावर ऐड होता है, तो ये हो जाएगा xm इंटू xn, ये हो जाता है xm प्लस n। यही अगर डिवाइड में रहता है xm अपॉन xn, तब ये xm माइनस n हो जाता है। ठीक है, 2 हुआ। और क्या होता है, xm का पावर n ऐसे रहा, तब क्या होगा, तो इसको आप ऐसे देखिए, इसका क्या होगा नहीं तो हम बाद में बताएंगे, यहाँ इसमें लिखेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं पहले, एग्जांपल से देखिए कितना आसानी समझ में आएगा। जैसे 2 का पावर 3
और 3 का पावर ले लेते हैं 4। तो कहने का मतलब 2 का पावर 3 को 4 बार लिखा गया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, मतलब 2 का पावर 12। तो कहने का मतलब अगर 3 गुना 4 करें तो 12 आ जाएगा, तो x का पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही रहेगा x का पावर 6, 6 का पावर 2, तो ये हो जाएगा x का पावर 12, ये 20 रहेगा तो 120 ऐसे। ठीक है, कुछ भी रहेगा तो वैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ